को टोंट मार रहे हैं पीस नहीं नहीं जुल्फकार भाई, लग रहा है। देखे ना, आपकी डिवाइस के अंदर इशू आ रहा है, बार बार आ रहा है, थोड़ा बहुत फिर ठीक हो जाता है। मेरी तरफ हो रहा है, हिडन ट्रूथ भाई की तरफ हुआ है, वो दूसरे भाई आए उनकी तरफ हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ सदाकत है खबर में। हाँ चले ये भी। अच्छा अली भाई, आपके प्यारे इमरान अब्बासी साहब आए हैं सर, बहुत अच्छा। आज ये थीज़म है तो ये इमरान अब्बासी भाई कैसे हैं? हेलो, बहुत ठीक है, कैसे हो? जी बढ़िया। जी अब्बासी भाई, अगेन वही सवाल है, 3 टब पड़े हुए हैं और हमारे नाजरीन को भी मजा आएगा। आज एथीज्म है अली भाई, आज एथीज्म पे उनसे सवाल कीजिए कि ये एथियस्ट हैं या क्या हैं? नहीं, इनसे पूछते हैं, बल्कि ये भी पूछने के बजाय इनसे पूछते हैं कि एथीस्ट ये कहते हैं, ये उनकी बात मानते हैं कि एथीस्ट सच तो नहीं कहते? हाँ ये नहीं, झूठ बोलते हैं? नहीं, एथिस्ट नहीं हूँ मैं तो खुदा को मानता हूँ। अच्छी बात है। अब जो एथीस्ट नहीं मानते वो सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं? रियलिटी के अंदर वो जबान से सिर्फ खाली इनकार करते हैं, हकीकत में तो वो खुदा को मानते ही है। वो तो जबान से सिर्फ ऐसा कहते हैं कि हम नहीं मानते हैं खुदा को, हकीकत में अमलन तो वो मानते ही है कि खुदा है। अच्छा अली भाई, वो कह रहे हैं नहीं वो कह रहा, इमरान अब्बासी साहब सही कह रहे, वो कहते हैं जुबान से ये इनकार है, दिल से इकरार है। ऐसे ही है भाई? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में कोई भी इंसान है ना, खुदा के वजूद का इनकार नहीं कर सकता है। क्योंकि खुदा का मतलब, खुदा उसको कहते हैं जो चीज हमेशा से एग्जिस्ट करती हो उसको खुदा कहते हैं। तो कोई ना कोई चीज हमेशा से एक चीज जरूर करती होगी। बेशक ऐसा ही है कि वो हमेशा से एग्जिस्ट करता है, लेकिन बाज लोग इनकार करते हैं इस बात का। वो कहते हैं नहीं, वो कहते हैं नहीं है। उनको आप क्या जवाब देंगे? जो आदमी ये कहता है कि खुदा नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्स है वो हमेशा से है। वो यूनिवर्स को खुदा मानता है कि यूनिवर्स ही गॉड है, क्योंकि कोई यूनिवर्स को किसी ने पैदा नहीं किया, इसका मतलब यूनिवर्स ही हमेशा से है और यूनिवर्स खुद अपने आप से चल रही है। वो ये मानता है यूनिवर्स को। वो कहते हैं इसको भी किसी ने पैदा नहीं किया, ये खुद बन गई है। और ये भी कहते हैं ये हमेशा से नहीं है। उसका मादा जो है यूनिवर्स का, वो तो हमेशा से है, वो तो ऐसा तो मानते ही है। नहीं मानते, मादा पहले था ही नहीं, वो ये मानते हैं। यानी वो ये मानते हैं कुछ भी हमेशा से था ही नहीं, अचानक से सब आ गया। हाँ, वो ये मानते हैं। अब उनको आप क्या जवाब देंगे? तो वो नथिंगनेस को हमेशा से मानते होंगे, कि जिसको जीरो कहते हैं, नथिंगनेस है, उसको हमेशा से मानते होंगे। वो कहते हैं हमें नहीं पता क्या था। वो नथिंगनेस भी नहीं कहते हैं हमें नहीं पता। तो नथिंगनेस को तो मानते हैं ना, कि नथिंगनेस तो हमेशा से, वो नथिंगनेस से मानते हैं, कायनात नथिंगनेस से बन गई है। ये बन सकती है अब्बासी साहब, नथिंग से बन सकती है? हाँ तो जैसे निर्गुण निराकार जो होता है, तो खुदा जो होता है हिंदू मजहब में जो निर्गुण निराकार होता है, यानी ऐसा खुदा जिसमें कोई सिफात ना हो। सिफात को अगर आप माइनस कर दे तो ऐसा खुदा जिसको निर्गुण कहते हैं, अगर हम अल्लाह में से खुदा है उसमें से उसकी सिफात को माइनस कर दे तो क्या बचेगा? जुल्फकार भाई, आपको याद आया ऊंट वाला लतीफा? जुल्फकार भाई, आपको याद आया ऊंट वाला लतीफा? ये दोस्त हैं उनके। देख ले, उन्होंने घुमा फिरा के वो बात ले, हिंदू ये कहते हैं, हिंदू ये कहते हैं, हिंदू ये कहते हैं। अब्बासी साहब, हिंदू आपके अब्बू हैं जो वो ये कहते हैं आपको उनकी पड़ी हुई है। हिंदू ये कहते हैं, हिंदू जो मर्जी कहें। क्या हिंदू अब कुछ कहेंगे तो हम मान लेंगे? हिंदू कहते हैं सती प्रथा होनी चाहिए, तो आप अपनी बेटियों की सती प्रथा करवा देंगे? यार अब्बासी साहब, ख्याल करें यार। अगर हिंदू मुझे ये कहे कि सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, तो मैं ये कहूंगा कि नहीं चोरी करनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि आपकी बात सही है। लिंग योनि की पूजा तक लेके जाइए, फिर ये ठीक हो जाएंगे। बाबा इसको मारने की कहते।
अली भाई इनको पूजा करवाइए। अच्छा, ये जो आप पूजा करेंगे जिनकी ये जो हिंदू पूजा करते हैं, किसके? अब्बासी साहब, अब्बासी साहब, ये जो जो हिंदू है ना वो लिंग की पूजा करते हैं, लिंग पे जो हम्म। है वो हाथ छत मारते हैं। देखिए, लिंग की पूजा इसलिए करते हैं कि दुनिया में तमाम इंसान जो पैदा होते हैं वो लिंग की वजह से पैदा होते हैं। कि लिंग अच्छा, है मुझे तो तमाम ठीक है, इंसान है। आप ज़ाहिर है आप आपको फिर इसका मतलब है लिंग से मोहब्बत भी होगी, हाँ। कभी चूमना चाहेंगे? नहीं नहीं, मोहब्बत ना पूजने का ये तो मतलब फिर ये थोड़ी बात होता है। है। अली भाई ये नहीं चूमेंगे भाई, ये तो फिर आपको प्यार नहीं ना, फिर आप सही उपासना नहीं कर रहे। पूजा का मतलब ये थोड़ी होता है कि चूमो चाटो ये सब। ये जिससे मोहब्बत होती है ना, देखिए ना पूजा, देखिए वो उसके ऊपर बैठते हैं, जफ्फी लगाते हैं। अच्छा, एक हम्म। एक और भी है अपना अब्बासी साहब, इनकी जो है यूनी पूजा, आप जानते हैं? हम्म। हाँ तो, लेकिन खुदा को जो हर जगह पर मानता है वो हर चीज में नहीं मानता है। नहीं, तो आदमी जिसकी भी पूजा कर लेता है वो सही है। अगर योनि की पूजा करता है, लिंग की करता है, जिसको करना ठीक हो है, करे, जिसको ना करना हो ना करे। मुझे आप नहीं करें, करनी है ये। आपको नहीं करनी है ना, तो फिर आप उनकी साइड क्यों लेते हैं? नहीं, आपके मैं ख्याल साइड से वो नहीं ले ठीक रहा हूँ। करते हैं? आपके ख्याल से वो यूनी की जो हाथ लगाते हैं, पूजा करते हैं, उनको सजाते हैं, निखारते हैं, वो ठीक करते हैं? देखिए, जिसको करना है वो करे। अगर कोई ये मानता है कि खुदा हर जगह पर है, तो जिसको योनि की पूजा करना है तो आपकी कर सुई रहा है। क्यों अटकी हुई है कि हर जगह पे है? हैं? क्या कह रहे हो? आपकी सुई क्यों अटकी हुई है कि वो हर जगह है? तो क्या वो हर जगह नहीं है? तो कभी जाके पूछ बताइए फिर जो है अब्बासी साहब, किसी को कि भाई आपका जो भगवान है ना वो मेरे कण कण के अंदर है, वो मेरे लिंग में भी है। हाँ तो वो तो तो वो हिंदू तो कहते हैं यार लिंग में भी है, हिंदू तो कहते हैं कि किसी लिंग में हिंदू भी है। को, हिंदी को कहो, किसी को कहो कि कृष्णा जी हो वो मेरे लिंग पे है, हाँ तो वो तो कहते हैं हाँ है। तो आप कह देना, आप कह दे कि हाँ कृष्णा जो है ना वो मेरे लिंग में है। देखिए, कई बार, बहुत बार जो रियलिटी जो होती है ना, एक बात सही होती है नहीं नहीं, लेकिन छोड़ उसको बयान दीजिए, करना क्योंकि जो होता है देखिए बुरा होता है। आप कान कान को मानते हैं ना, देखिए इसमें बुरी बात क्या है, जब वो है तो फिर है, कह दीजिए अगर अब्बासी साहब कह दीजिए प्लीज, अगर कण कृष्णा। कण में नहीं मानेंगे तो वो अच्छा लिमिटेड हो चलो, जाएगा ना। चलो एक मिनट दे दें। इमरान भाई आप ये बताएं कि खुदा क्या कर सकता है? क्या खुदा यूनिवर्स को बना सकता है या नहीं बना सकता? सब कुछ करने वाला खुदा है, सब कुछ अच्छा, करने वाला। उसके अंदर कितनी शक्ति है? जब मैंने कहा कि ऑल पावरफुल का मतलब क्या होता है, जो सब कुछ करने वाला हो, तो सब कुछ करने वाला हो उसको ऑल पावरफुल कहते हैं, सब कुछ अच्छा करने ठीक है, वाला। ठीक है। अब आप खुदा हैं? अब हिंदू मजहब के हिसाब से तो हाँ, मैं कह सकते हैं कि सब कुछ हाँ, तो आप खुदा भगवान हैं, है। आप हैं खुदा। आप ऐसा करें, बहुत बड़ा काम नहीं करना, चांद नहीं बनाना, सूरज नहीं बनाना, पृथ्वी नहीं बनानी, कोई दरख्त नहीं उगाना। ये मेरा लोगो जो लगा हुआ ना, और चलो ये जो मेरा नाम एक्स हिंदू अली रजा लिखा हुआ, ये सिर्फ इसके साथ से ना हिंदू लफ्ज मिटा दें। मैं मान लूंगा, हिंदू भी सही कहते हैं, आप भी सही कहते हैं। कण कण में ये फिर मान देंगे अली भाई, मैं फिर कण 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 में भी कण। मान लूंगा। सिर्फ इनका काम ये है कि ये एक्स हिंदू साथ में जो लिखा हुआ है ना, इसको हटा दें प्लीज। आप खुदा है ना, हटा दें। और आप मान चुके हैं खुदा सब कुछ कर सकता है, और आप ये भी मान चुके हैं कि आप खुदा हैं। ज्यादा नहीं, बड़ा काम नहीं करना, सिर्फ ये कर दें। चले ऐसा करें, मुझे बैक स्टेज कर दें, ये नहीं मिटा सकते, चले बैक स्टेज कर दें। देखिए, अब्बासी ये जो साहब, सवाल है, ये जो ये सवाल सवाल है नहीं ना, है, ये आपका ये गलत है। परीक्षा है। ये सवाल गलत आप है। सवाल, ये सवाल है ही ये नहीं, सवाल, ये परीक्षा है। प्लीज एक मिनट रुक जाए, मैं आपको समझाऊं कि ये सवाल नहीं है। सवाल, खुदा से हम क्या सवाल कर सकते हैं? अब आपने परीक्षा देनी है कि आप खुदा हैं, क्योंकि खुदा हाँ, सब कुछ कर सकता है और आप खुदा हैं। मैं सवाल नहीं कर रहा, मुतालबा कर रहा हूं। अगर आप करके दिखा खुदा दे, मैं है मान अभी लूं। पूरी कायनात को खत्म कर सकता है। अभी खुदा है पूरी कायनात को खत्म कर सकता अरे है। कायनात खत्म बाद में करना, पहले मुझे ये एक्स हिंदू लिखा हुआ मिटा दो भाई, मुझे बैक स्टेज कर दो।
आप खुदा हो ना, और आप कहते हो खुदा सब कुछ कर सकता है, इतना से काम आपसे हो नहीं रहा और कह रहे हो मैं खुदा हूं। कोई शर्म करें, कोई हया करें, खुदा के बारे देखिए में ऐसी बातें नहीं करते, खुदा की तौहीन कर रहे हो आप। कोई मैं शर्म आ आपको रही है आपको पूछता कि हूँ, कोई नहीं? शर्म नाम की कोई शय सब आपके कुछ अंदर है या नहीं है? आप इसको मानते हैं या नहीं मानते? सब कुछ करने वाला जो है अल्लाह है, इसको मानते मैं हैं या सब नहीं कुछ मानते? मानने वाले को अल्लाह मानता हूँ, आपको तो नहीं अल्लाह मानता। हाँ, तो जब सब सब कुछ तो कुछ कर करने रहा है। वाला वही है तो सब कुछ भी तो वही हुआ। पहले मुझे हाँ सिर्फ इतनी बात बताएं, इमरान अब्बासी भाई, आप में कोई शर्म नाम की शय है जिसको कहते हैं, है या नहीं है? सिर्फ इतना बता देखिए दें। मैंने भी नहीं ये है तो सवाल कह दें किया, नहीं है। खुदा है पूरी कायनात को खत्म कर सकता है, लेकिन खत्म करता है वो पूरी कायनात है, वो अभी वो अरे खत्म कर सकता है, अरे, लेकिन आप इसका खुदा मतलब को ये तो थोड़ी नहीं। है कि वो भी खत्म कर अच्छा, दे। आप कर सकते, आप ये एक्स हिंदू लिखा हुआ खत्म कर सकते हैं मेरे नाम के साथ? ये कायनात है। तो खुदा है पूरी कायनात को खत्म कर सकता है, नहीं आप नहीं, अभी खुदा लेकिन हो खत्म वो ना। कर सवाल सकता है। रखें, वो ही सवाल रखें कि ये खुदा है और ये एक्स हिंदू का जो लोगो है ना वो मिटा दें। हाँ, जो मिटा आप छोड़ दें, हम दीजिए सवाल कर भाई, बोलेंगे। रहे हो वैसे ही मैं मैं भी कर तो सवाल मानने कर के रहा लिए हूँ। तैयार, मैं देखें, एक बंदा मानने के लिए तैयार है, मैं पूरी दुनिया के सामने कहूंगा ये इमरान अब्बासी साहब खुदा है, मैं कहूंगा चलें ये मिटाएं, जल्दी करें। इतने सालों से मैंने तुम जैसे बेरोजगार इंसान को पाला, ये घर चलाया, बच्चों के लिए पैसे कमाए। कहूंगा चलें ये मिटाएं, जल्दी करें। देखिए भाई, देखिए अगर खुदा नहीं है ना, वो मिटा सकते, लिमिटेड नहीं है। अगर नहीं खुदा है मिटा वो सकते लिमिटेड। तो आपको मैं फिर हिंदू माफी की बात मांगनी कर रहा चाहिए, हूँ, मैं आपको अपनी शर्म बात नहीं नहीं चाहिए। कर रहा हूँ। इतनी छोटी इतनी घटिया बात ना करें, इंसान होके खुदा बनने की जिसारत और ख्वाहिशें नहीं जाती हैं। इंसान देखिए होके मैं आप क्या कर अपनी सकते मैं हैं? मेरी बात आप नहीं कर पैदा रहा हूँ, होने के हिंदू लिए की बात मोहताज कर रहा हो। हूँ। अगर आप इमरान किसी चीज इमरान को अब्बासी खुदा भाई, से अलग मानते हो तो खुदा को अच्छा लिमिटेड ठीक है, मानना चुप पड़ेगा, यार। या तो आप ये कहो हर कि वक्त खुदा लिमिटेड है। हर वक्त टर 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 टर, एक लतीफा सुनो भाई। देखें, पहले मैं आपको लतीफा सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। इनकी बात वो है नाजरीन, एक तालिब इल्म को उस्ताद ने ना इम्तिहान में फेल कर दिया। तालिब इल्म शिकायत लेकर प्रिंसिपल साहब के पास चला गया कि मुझे गलत फेल किया गया है। प्रिंसिपल ने उस्ताद और तालिब इल्म दोनों को बुला लिया और उस्ताद से फेल करने की वजह पूछी। उस्ताद साहब ने बताया कि इस लड़के को फेल करने की वजह यह थी कि वो हमेशा मौजू से बाहर निकल जाता है, टॉपिक को छोड़ देता है। जिस टॉपिक पर उसे मजमून लिखने को दिया जाए उसे छोड़कर अपनी पसंद का मजमून उस पर चला जाता है। प्रिंसिपल ने कोई मिसाल पूछी तो उस्ताद साहब ने बताया कि एक दफ़ा मैंने इसे बहार पर मजमून लिखने को कहा तो वो इसने कुछ इस तरह से लिखा। टॉपिक क्या है? मौसम बहार। अब वो क्या लिखता है? कहता है मौसम बहार एक बहुत ही बेहतरीन मौसम होता है और इसके मनाजर बहुत ही दिल नशीन होते हैं। इस मौसम में हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है और सब्जे की बहुतात हो जाती है। इस मौसम को ऊंट बहुत पसंद करते हैं और ऊंट बहुत ही ताकतवर जानवर है। यह सहरा का जहाज है। ऊंट नहायत ही साबिर जानवर है, लंबे लंबे सफरों पर निकलता है और ज्यादा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊंट को बहुत पसंद करते हैं, वगैरह वगैरह। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि हो सकता है कि ये मुनासबत की वजह से बहार की बजाय ऊंट पर लिख बैठा हो, आप इसे कोई और मौजू देकर देखते। उस्ताद साहब ने कहा मैंने एक दफा इससे कहा कि तुम इस तरह करो कि जापान में गाड़ियों की फैक्ट्री पर मजमून लिखो। उस तालिब इल्म ने जो मजमून लिखा वो कुछ इस तरह था, जापान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और गाड़ियों की सन्नत में इसको मुनफरिद और आला मुकाम हासिल है। जापान दुनिया में पहले नंबर पर है गाड़ियां बरामद करने में। हमारे मुल्क में भी ज्यादातर गाड़ियां जापान की इस्तेमाल होती हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे मुल्क में पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें चाहिए कि हम सवारी के लिए ऊंट का इस्तेमाल करें। ऊंट बहुत ही ताकतवर जानवर है, यह सहरा का जहाज कहलाता है। ऊंट आबिर जानवर है, लंबे लंबे सफरों पर निकलता है और ज्यादा दिन भूख प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊंट को बहुत पसंद करते हैं। प्रिंसिपल बहुत हैरान हुआ, उसने कहा कि शायद सवारी की वजह से ऐसा हो गया हो, आप बिल्कुल ही कोई अलग मौजू देकर देखते। उस्ताद साहब ने कहा जी एक दफा मैंने बिल्कुल ही अलग मौजू दिया जिसमें उनका जिक्र आना ही नामुमकिन था। मैंने इसे कंप्यूटर पर मजमून लिखने को कहा, लेकिन इसने जो मजमून लिखा वो कुछ इस तरह था। कंप्यूटर एक नहायत ही हैरान कुन इजाद है। जो काम पहले सालों में नहीं होते थे वो आज सेकंडों में होते हैं। कंप्यूटर का इंसानी जिंदगी पर बहुत बड़ा एहसान है। आजकल की नई नस्ल कंप्यूटर को बहुत ज्यादा अहमियत देती है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर वो लोग करते हैं जो तालीम याफ्ता हों, लेकिन जहां तक गैर तालीम याफ्ता तबके का ताल्लुक है तो वो कंप्यूटर पर तवज्जो नहीं देते, क्योंकि
वो और सरगर्मियों में मसरूफ रहते हैं, बिलखुसूस सहराओं में जो बद्दू रहते हैं उनको तो कंप्यूटर का अलिफ से बा नहीं पता। लिहाजा हमारे इलाके में ये लोग ज्यादातर ऊंटों के साथ वक्त गुजारते हैं। ऊंट बहुत ही ताकतवर जानवर है, ये सहरा का जहाज कहलाता है। ऊंट नहायत ही साबर जानवर है, लंबे लंबे सफरों पर निकलता है और ज्यादा दिन भूख प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊंट को बहुत पसंद करते हैं। प्रिंसिपल ने ये सुनकर कहा कि फिर तो आपने ठीक ही फेल किया है। फिर तालिब इल्म से कहा कि मैं आपको एक और मौका देता हूँ, आप यहीं बैठे और मैं एक टॉपिक देता हूँ जो मौजू से इधर उधर ना हटे। तालिब इल्म मान गया और प्रिंसिपल ने उसे एक रोड एक्सीडेंट पर मजमून लिखने को कहा। तो तालिब इल्म यूं मजमून लिखता है, एक दफा मैं रियाद से मक्का जा रहा था, मेरे पास टोयोटा गाड़ी थी जो बड़ी मस्त थी। मैं जनाब हाईवे पर बहुत ही तेज रफ्तारी के साथ जा रहा था। मैं ऐसे इलाके से गुजर रहा था जहां पर ऊंट रोड क्रॉस करते हैं, और ऊंट की खास बात यह है कि ना ही गाड़ी से डरता है और ना ही दूर हटता है। ऊंट बहुत ही ताकतवर जानवर है, ये सहरा का जहाज कहलाता है। ऊंट नहायत ही साबर जानवर है, लंबे लंबे सफरों पर निकलता है और ज्यादा दिन भूख प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊंट को बहुत पसंद करते हैं। जब प्रिंसिपल साहब ने ये मजमून पढ़ा तो सर पकड़कर बैठ गए और कहा कि तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, और इसको फेल कर दिया। अब जनाब इस शागिर्द का शक यकीन में बदल गया कि इसके साथ जरूर जुल्म हुआ है, और उसने महकमा तलीम को एक दरख्वास्त लिखी, जनाब आली, मैं अपनी क्लास का एक नहायत ही ज़हीन तालिब इल्म हूँ और मुझे सालाना इम्तिहान में जानबूझकर फेल कर दिया गया है। मेरे उस्ताद ने मेरी काबिलियत की वजह से मुझे फेल किया है। काबिलियत की वजह से मुझे फेल किया जनाब। मैंने अपने उस्ताद की नाकाबिले बर्दाश्त रोइये पर ऐसे ही सब्र किया जैसे ऊंट अपने मालिक के स्थाने पर सब्र मालिक ऊंट से अपने काम भी निकलवाता है और उसको सताता भी है। और हाँ, ये भी बताता चलूं कि ऊंट बहुत ही ताकतवर जानवर है, ये सहरा का जहाज कराता है। ऊंट नहायत ही साबिर जानवर है, लंबे लंबे सफरों पर निकलता है और ज्यादा दिन भूख को प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊंट को बहुत पसंद करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग के काम में भी ये काम आता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैं आपको छू नहीं रहा था मैडम, आप गिर रही थी, आपको बचा रहा था मैं। गिर जाती तो मर जाती। अब वो बात इमरान अब्बासी साहब करते हैं, आज आ कह देते हैं हिंदू ठीक कहते हैं, कोई बात नहीं करता हिंदू ठीक कहते हैं, हालांकि फिर मानते हैं कि हिंदू गलत कह रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमारे इमरान अब्बासी भाई इस तरह के भाई, मैंने लॉजिकली कहा कि लॉजिकली सही है, इसलिए सही है कि खुदा है वो लिमिटेड हो जाएगा। आप मुझे इसका जवाब दो, अगर कोई गलत किया आप खुदा हो इमरान अब्बासी भाई, आपने कहा है कि आप खुदा हैं, मैंने कहा मैं मानने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मैं हिंदू के हिसाब से कह रहा हूँ, लॉजिकली बात सही है। आ गया ना हिंदू के हिसाब से, दोस्तों आ गया ना, ऊंट आ गया, फिर हिंदू के हिसाब से। इस तरह बड़ा लतीफा सुनाया आपको मैंने। अब बस कर दो इमरान अब्बासी भाई, बस कर दो यार। किसी चीज को खुदा से अलग कर देते हैं तो खुदा लिमिटेड हो जाता है। इसका इस सवाल का आप जवाब दो। आप हिंदुओं के हिसाब से वो ठीक हैं, आपके हिसाब से वो ठीक हैं या नहीं है? लॉजिकली सही है, क्योंकि अगर किसी चीज को खुदा से अलग कर दे तो खुदा लिमिटेड हो जाता है। इस सवाल का आप जवाब दे दो तो मैं इस्लाह कर लूंगा, क्योंकि अगर किसी भी चीज को खुदा से अलग मान ले खुदा लिमिटेड हो जाता है। जब आप 2 साल के थे इमरान अब्बासी साहब, तो आप पोटी कर देते थे, तो जब आपकी माता जो है आपकी पोटी साफ करती थी, तो आपकी साफ करती थी या कि वो कृष्णा जी की करती थी? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, मैं सिंपल एक सवाल पूछ रहा हूँ कि किसी भी चीज को हम खुदा से अलग मानेंगे तो क्या खुदा लिमिटेड होता है या नहीं होता है? क्योंकि बिल्कुल लिमिटेड हो जाएगा वो। अगर आप ऊंट को बीच में ना डालें, आप ऊंट को बीच में ना डालें, तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, तो जवाब दे आप चुप करके सुने। देखिए, खुदा ऐसे नहीं है कि जिस्म है, एक जिस्म के अंदर दूसरा। आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? अब खुदा जिस्म नहीं है, खुदा जिस्म नहीं है अब्बासी भाई, खुदा जिस्म नहीं है। और जिस तरह से आप उसको जिस्म के अंदर घुसा रहे हैं, वो कोई दो चीजें थोड़ी है कि एक चीज है उसके अंदर एक और चीज घुस गई, ऐसे नहीं है। खुदा ऐसे नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर एक गिलास है और पानी है, वो गिलास के अंदर पानी आ जाता है, दोनों मटेरियल है। खुदा मटेरियल नहीं है भाई,
आपको कितनी बार बताएं कि खुदा मटेरियल नहीं है। जब वो मटेरियल नहीं है तो हाँ, हर चीज में मौजूद कैसे है, हम ये मानते हैं वो हर जगह पर है। वो हर जगह के अंदर घुसा हुआ नहीं है, जैसे एक जिस्म दूसरे जिस्म के अंदर घुस जाता है। वो अपनी कुदरत के जरिए, वो अपने इल्म के जरिए हर चीज तक रसाई रखता है। वो जैसे चाहे उस चीज को वो कर सकता है, उस चीज की कोई औकात नहीं उसके सामने, और वो उस चीज की हर तरह की नॉलेज रखता है। जिस्म नहीं है कि वो उस चीज के अंदर घुस गया जिस्म के साथ, वो किसी चीज में इस तरह से दाखिल नहीं होता, ना वो किसी चीज से इस तरह से निकलता है। जिस तरह से गिलास से पानी निकल सकता है, गिलास में पानी आ सकता है, क्योंकि ये दोनों मटेरियल हैं। खुदा मटेरियल नहीं है कि गिलास के अंदर मटेरियल की तरह घुस जाए और फिर मटेरियल की तरह निकल जाए। जो चीज दाखिल होती है वो निकल भी सकती है। तो खुदा ना निकलता है ना दाखिल होता है, वो दाखिल होने से पाक है और वो निकलने से पाक है। और वो इतना इतना बड़ा है कि सारी दुनिया के लोग उसको मान लें तो उसकी बड़ाई के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ जाता। और अगर सारी दुनिया के लोग उसका इनकार कर दें तब भी कोई उसको उसकी शान में कमी नहीं आ जाती। वो इतना बड़ा और अजीम है, जिसको मानने ना मानने से वो बड़ा या छोटा नहीं हो जाता। और हर चीज के ऊपर वो दस्तरस और कुदरत रखता है, अपनी कुदरत उसकी हर चीज के ऊपर है। इस तरह वो हर चीज के साथ है, यानी कि अपनी कुदरत के साथ अपनी कुदरत रखता है उसके ऊपर, ना कि वो उसके अंदर घुस गया है और अब वो चीज भी खुदा बन गई है। ऐसा नहीं है। और इससे वो लामहदूद भी रहता है, बल्कि ज्यादा लामहदूद रहता है। चीजों के अंदर जब आप कैद करते हैं तब वो महदूद होता है। इस तरह वो लामहदूद है जिस तरह हम मर्ज कर रहे हैं। और यही हकीकत है। आप नहीं मानना चाहते तो ठीक है, ना माने, लेकिन खुदा हमारे सामने बनने की कोशिश ना कीजिएगा। हिंदू ठीक कहते हैं और आप खुदा बन जाए यहां पर, तो यहां पर ये कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं मानने के लिए तैयार हूं, दलील दे दें कि आप खुदा हैं। और दलील मैंने इतनी मांगी थी और आपने कहा खुदा सब कुछ कर सकता है। मैंने सिर्फ ये गुजारिश की थी कि ये एक सिंधु मेरे नाम के साथ लिखा हुआ गायब कर दें, मैं आपको खुदा मान लूंगा। ये आपसे हुआ नहीं है। और उस पर आपको बजाय ये कि आप शर्मिंदा होते, आप मजीद खुदा को इस तरह, तो खुदा महदूद हो जाएगा। आपके कहने से, मेरे कहने से खुदा ना लामहदूद होता है ना महदूद हो जाता है। ये आपकी समझदारी का मसला है कि आपकी समझदारी छोटी है, जिसकी वजह से आपको लगता है ऐसा किया तो खुदा जो है वो महदूद हो जाएगा। महदूद की और लामहदूद की डेफिनेशन आपकी अपनी की हुई है। खुदा कैसे लामहदूद है वो खुदा बेहतर जानता है, आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता। हमारी डेफिनेशन के मुताबिक अगर खुदा नहीं भी पूरा उतरता जैसे आपने एक बनाई हुई है, तो अपनी डेफिनेशन के मुताबिक खुदा को लामहदूद ना करने की कोशिश करें। जिस तरह से वो लामहदूद है उसको उसी तरह रहने दें। आपको क्या पता कि हकीकी लामहदूदियत क्या होती है या महदूदियत क्या है। मैंने गुजारिश कर दी है, अगर कोई आप में शर्म नाम की चीज है और आपको लगता है अभी कि आप खुदा हैं, तो ये मिटा दीजिए, अदरवाइज चुप करके यहां से चले जाइए और नेक्स्ट ये क्वेश्चन यहां पर ना कीजिएगा। हमने अपना जवाब दे दिया, नहीं एग्री करना ना करें। देखिए मैं सवाल फिर भी तुमने जानबूझकर हम सबसे झूठ बोला, लेकिन अब तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ गई है और आप दे दिया, नहीं एग्री करना ना करें। देखिए मैं सवाल का आपने अभी आपने इतनी जो अब्बासी भाई एक मिनट, हिडन ट्रूथ भाई कोई बात करना चाह रहे हैं, प्लीज उनको बात। जी सॉरी, मैं एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता था कि आपने गिलास की मिसाल दी है, फिर इसके आप पहले भी बारहा एक एग्जांपल देते रहे हैं। जो है वो जो चेयर जो कुर्सी बनाता है इंसान, वो जो इंसान कुर्सी जब वो बनाता है तो वो कुर्सी के साथ चिपक नहीं जाता या चिपक के उसके अंदर नहीं आ जाता। बेसिकली कुर्सी जो बनाता है वो डिफरेंट है और कुर्सी डिफरेंट है, यानी क्रिएशन और क्रिएटर का डिफरेंस वाज़ेह है। इसको आप गिलास वाली मिसाल से भी आपने बेशक वाज़ेह तौर पे बता दिया। और तो ये बात जो है वो एक तरह से दोबारा रीइटरेट की जाती है, तो ये कई मिसालों से आप समझा चुके हैं कई स्ट्रीम्स में हमारे भाइयों को, लेकिन शायद उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती। और बाकी ये है कि मेरे रिस्पेक्टेड जो कॉलर हैं उनको मैं ये कहूँगा कि कई दफ़ा इनको देखा है कि माशाल्लाह आते हैं, ये बात करते हैं, बिल्कुल बात करें, सवाल करें, लेकिन ये कई दफ़ा हवाला देते हैं कि वो हिंदू ये कहते हैं। तो एक दफ़ा गुजारिश ये है कि उन हिंदुओं को ले आएँ इधर, ताकि हम उनसे बात कर सकें, ताकि उनके साथ एक दफ़ा बात करके उनकी सैटिस्फैक्शन अली भाई कर देंगे, तो फिर मामला बिल्कुल दुरुस्त हो जाएँगे, फिर उनके सवाल भी ख़त्म हो जाएँगे। इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करनी पड़ती है, मुझे लगता है वो बार-बार लेके आते हैं, सवाल लेके आते हैं। तो गुज़ारिश ये है, शुक्रिया बहुत-बहुत। ऊँट आने वाला है, ऊँट आने वाला है। हालांकि हिंदू किताबों के अंदर मैंने इनको लिखा हुआ दिखा दिया है कि खुदा अलग है हर चीज से, वो फिर भी कहता है कि हिंदू ये कहते हैं।
अब हिंदू ग्रंथों के अंदर मैंने दिखा दिया इन्हें, वेद के अंदर दिखा दिया, गीता के अंदर दिखा दिया, पुराण के अंदर दिखा दिया कि अलग है अलग है अलग है। वो किसी चीज के अंदर नहीं घुस जाता है, ये हिंदुओं के ऊपर डाले जा रहा है भाई। खैर इमरान अब्बासी भाई, आपका खतना हुआ है या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में से एक सवाल आया, पहले ये बता दें उसके बाद अपनी बात बताइएगा। कमेंट सेक्शन में एक भाई ने पूछा कि आपका खतना हो गया हुआ है कि नहीं। हो गया है। अच्छा हो गया अभी आदिल भाई, खतना हुआ जी, आप बताएं। देखिए अभी आपने अभी सवाल किया कि अगर खुदा और कायनात अलग अलग है। मेरा सवाल यही है, अगर खुदा और कायनात अलग अलग है तो खुदा है वो तो लिमिटेड हो जाएगा। अगर मैं खुदा में से कायनात से ताल्लुक रखने वाला इल्म है उसको मैं अलग कर दूं तो क्या अल्लाह का इल्म फिर भी जो है वो लामहदूद ही रहेगा कि लिमिटेड हो जाएगा? अगर कायनात से ताल्लुक रखने वाला इल्म है खुदा में से मैं माइनस कर दूं तो खुदा का इल्म जो है, आपकी बात तो ऐसी ही है कि खुदा में से कायनात से ताल्लुक रखने वाला इल्म है, अगर माइनस कर दे फिर भी खुदा का इल्म लामहदूद ही रहेगा। आप तो इस तरीके की बात कर रहे हो। ये हिंदू कहते हैं, ऐसे ही है। हमने कब कहा कि खुदा को इल्म नहीं है, खुदा को वहां का नहीं पता भाई, जब कितनी बार आपने बता पूरी चुके हैं। कायनात से खुदा के वजूद की नफी कर दी तो वो लिमिटेड नहीं हो गया? अरे कहाँ नफी कर दी है भाई, मैंने कब नफी की? वो बात मेरे मुंह में डाल रहे हो, मेरे मुंह पे। मैंने कब कहा है कि खुदा आपने की ही कहा कायनात कि अल्लाह और कायनात अलग अलग है। ओहो, वो बिल्कुल आपने अलग ही अलग कहा है। कि अल्लाह और ये कायनात अलग हिंदू अलग है। कहते हैं, हिंदू कहते हैं कि अलग अलग है। हिंदुओं की मान लो देखिए भाई, हिंदू नहीं कहते मैं हैं, आपको हिंदू हवाला नहीं दे कहते देता हैं। हूं। हिंदू देखिए कहते हैं व्यवहार अल्लाह व्यवहार जो होता है श्री उसके अंदर कृष्ण में जी ये कहते कहा हैं। गया है, व्यवहार जो होता है ना रिलेशन, उसमें ऐसा अरे कहा गया है कि व्यवहार के वेद अंदर में व्यास मैं और आप अलग अलग है। अरे वेद व्यास जी कहते हैं, श्री कृष्णा जी कहते हैं कि कायनात और खुदा अलग अलग है। वो भी झूठ देखिए बोलते हैं। व्यवहार के अंदर मेरे से भी तो अलग अलग दिमाग है, नहीं है व्यवहार आपको। जो होता है समझते हो आप व्यवहार को? देखें चले अभी, अनिल व्यवहार भाई, को आप समझते हो? अरे भाई जुल्फकार भाई, अब मैं क्या कहूँ यार, मैंने कब कहा? ये मेरे मुझे कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि खुदा कायनात से अलग हो गया। और जिस तरह से आप अलग और पास कर रहे हो, वो इस तरह से अलग और पास नहीं होता। मैं आपके इस अलग और पास वाले कॉन्सेप्ट से एग्री नहीं करता, और जो मैं कहना चाहता हूँ वो मैंने कह दिया। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? देखिए मेरा सवाल ये है आप कि लिमिटेड अभी कर रहे अभी हैं ना। आपने कहा कि अल्लाह जिस्म नहीं है, अल्लाह मटेरियल नहीं है। अगर अल्लाह जिस्म और मटेरियल ना हो तो अल्लाह है वो तो लिमिटेड हो जाएगा। मेरा सवाल ये है। ओहो, जिस्म लिमिटेशन होती, जिस्म जिस चीज का होता है वो लिमिटेड होती है। मतलब आपकी देखिए कद है, एक हाइट है, इन्फिनाइट का क्या सुन ना। मतलब होता है? अरे सुन लो भैया, सुन लो। सवाल करने के बाद सुनते भी नहीं। जिस चीज का जिस्म होता है वो महदूद होती है, वो उसकी शुरुआत होती है कहीं से उसका आगाज होता है, क्योंकि वो मटेरियल है। मटेरियल का आगाज होता है, और जिस चीज का आगाज हो और अंत हो, आपका आगाज है और अंत है। आपकी हाइट है, हो सकता है कि 3 फुट हो सकता है 5 फुट हो, 5.5 फुट हो, और मुझे वैसे लगता है हो सकता है बौने हो आप, दिमाग छोटा रह गया हो। मतलब ये मटेरियल जो होता है, इसके अंदर चीजें जो हैं वो आप काबिल पैमाइश होती हैं, और जिन चीजों को पैमाइश किया जा सकता हो वो लामहदूद नहीं होती हैं भाई। और जिस्म बना के कैसे लामहदूद करोगे? देखिए जिस्म जो अलामत लिमिटेड ही जो चीज महदूदियत है। होती है ना वो अनलिमिटेड का ही हिस्सा और एक पार्ट होती है। लिमिटेड जो चीज होती है ना वो अनलिमिटेड का हिस्सा और एक पार्ट होती है, इस वजह से वो भी अनलिमिटेड ही है। ये डेफिनेशन किसने की है कि जो लिमिटेड चीज होती है वो अनलिमिटेड का पार्ट होती है? ये किसने डेफिनेशन दी है आपको, अब्बासी साहब? हिंदुओं ने आपने आपने मैथ्स में रियल नंबर, होल नंबर, ये सब आपने सुना होगा, 1 2 3 4 5 6। तो मैं आपको कहता हूँ नंबर है वो इन्फिनाइट है, नंबर है वो इन्फिनाइट है, और हर नंबर जो है, हर नंबर जो है वो इन्फिनिटी का एक हिस्सा है। जैसे 2 है, 3 है, 4 है। मैथ की टांग तो ना तोड़ें, मैथ को तो छोड़ दें यार, मैथमेटिक्स को छोड़ दें। इन्फिनिटी एक ऐसा मैथ्स के अंदर मसला में है। जो नंबर है वो मैथ के इन्फिनाइट अंदर है या इन्फिनाइट नहीं है? मैथ के अंदर जो इन्फिनिटी है वो एक ऐसी बात है कि जहां पर समझ नहीं आ रही है, वहां पर ये कहा जाता है कि इन्फिनिटी है, ना कि ये कि तो मैं इन्फिनिटी के अंदर आखिरी सारे नंबर आप लोग आ बता जाते दें, मैथ्स के अंदर में आखिरी नंबर बता दे, आखिरी नंबर कौन सा है? हैं। वो इसीलिए उन्होंने कहा ना कि ये लामहदूद। जब आगे से सिलसिला, पीछे से शुरू है, आगे से कहते हैं हमारी समझ से बाहर है, इसलिए उसको उन्होंने इन्फिनिटी का नाम दिया है। अब मैथमेटिक्स के अंदर भी हाँ ये तो जो आप मतलब, अरे रुक जितने जाओ भी चाचा, नंबर रुक है वो जाओ भाई। इन्फिनिटी का एक हिस्सा है। अरे ये कहां पर लिखा हुआ है कि ये किसने डेफिनेशन की है कि इनफिनिट के अंदर फिनाइट सारे उसके उसका हिस्सा होते हैं? ये किसने आपको बताया? हाँ तो अगर अनलिमिटेड के अंदर लिमिटेड जो चीज होती है अनलिमिटेड का हिस्सा ना हो
तो वो फिर वो नहीं, अब अनलिमिटेड reference- रहेगा नहीं, वो खुद लिमिटेड हो नहीं, जाएगा। अब आपकी गफोड़बाजी नहीं चलेगी, रेफरेंस दो यार भाई, हाँ हवाला दें। काफी अर्सा हो गया। अब हम इस तरह की बात करेंगे, अब किसी हाँ। का कोई प्रमाण लाके देखिए मैंने एक एग्जांपल, मैथ का एग्जांपल दिया। एग्जाम्पल नहीं देखिए चाहिए। अगर आप अपनी हवाला एग्जाम्पल ना चाहिए। लीजिए प्लीज, आप किसी की एग्जाम्पल लेके आइए, किसी सियाने बंदे की, देखिए किसी हिंदू हाँ की मैं लेके एग्जांपल दे आइए। रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल आप नहीं नहीं एग्जाम्पल नहीं लेनी, नहीं एग्जाम्पल नहीं लेनी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, और ये बड़ी दफा बात हमने की, जो हिडन ट्रूथ भाई ने याद दिलवाई, कि एक आदमी अगर कंप्यूटर बनाता है तो वो कंप्यूटर के अंदर नहीं घुस जाता। देखिए आप एक इंसान है, उसकी आप आदमी- बात करके खुदा को वो नहीं कर सकते हो। खुदा है वो सब कुछ करने वाला है, और इंसान है वो कुछ बेतुक चीजें करता है। इस वजह से अच्छा, आप ठीक है, आप इंसान हो के खुदा हो, हद होगी। कभी इंसान बन जाता है, कभी खुदा बन जाता है। दफा करो यार। 15 फरवरी को आने वाली है महाशिवरात्रि, महादेव का वो महापर्व जब तीनों लोग शिव इंसान हो के खुदा हो, हद होगी। कभी इंसान बन जाता है, कभी खुदा बन जाता है। दफा करो यार।